कहीं दूर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसे लोग सुखपुर कहते थे। ये गांव हरे भरे खेतों, पक्षियों की चहचहाहट और शांत जीवन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के पास एक ऐसी चीज थी जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाती थी। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित एक तालाब, जिसे जादुई तालाब कहा जाता था। इस तालाब के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि तालाब के पानी में कोई दिव्य शक्ति है जो बीमारियों को ठीक कर सकती है। कुछ का मानना था कि वहां कोई खजाना छिपा हुआ है, जबकि कुछ इसे श्रापित स्थान मानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सैकड़ों साल पहले यहां एक राजा का राज्य था। राजा ने इस तालाब के पास एक मंदिर बनवाया था जहां देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। लेकिन एक दिन राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ और मंदिर के साथ तालाब का रहस्य भी धुंधला हो गया। गांव के 4 दोस्त अर्पण, मीना, विक्रम और राधा इस तालाब की कहानियों से बहुत आकर्षित थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस जादुई तालाब के रहस्य का पता लगाएंगे। अर्पण ने कहा, अगर यह सचमुच जादुई है तो हमें इसे साबित करना चाहिए। हम इसे दुनिया के सामने लाएंगे। मीना ने सहमति जताई, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। विक्रम, जो हमेशा साहसी था, बोला, जो भी हो यह मौका नहीं छोड़ सकते, चलो तैयारी करते हैं। अगली सुबह वे सभी तालाब की ओर बढ़े। तालाब के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा ठंडी थी और हरियाली के बीच तालाब का पानी कांच की तरह चमक रहा था। मीना ने तालाब के पास एक प्राचीन पत्थर देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पत्थर पर लिखे शब्द पढ़कर सब चौंक गए। जो इस जल को छुएगा वह अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसका मूल्य चुकाना होगा। यह पढ़कर सब असमंजस में पड़ गए। क्या यह सच था या बस एक भ्रम? अर्पण ने सबसे पहले तालाब के पानी को छुआ। अचानक तालाब का पानी नीला हो गया और उसमें एक अद्भुत छवि उभरी। वह छवि अर्पण के पिता की थी, जो कई साल पहले खो गए थे। तालाब से एक आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। अर्पण ने घबराकर हाथ खींच लिया और उसने कांपती आवाज में कहा, यह तालाब सच में जादुई है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे बिना पूरी तैयारी और सोच समझ के तालाब से कोई मांग नहीं करेंगे। लेकिन तालाब का रहस्य उन्हें अपनी ओर खींचता रहा। कुछ दिनों बाद विक्रम ने तालाब को फिर से छूने का निर्णय लिया। उसने मन ही मन अपनी इच्छा मांगी, मैं सबसे ताकतवर योद्धा बनना चाहता हूं। तालाब के पानी से एक प्रकाश निकला और विक्रम के शरीर में ताकत का संचार हुआ। लेकिन अचानक उसे लगा कि उसकी स्मृतियां धुंधली हो रही है। तालाब ने उसे ताकत दी थी, लेकिन उसकी पुरानी यादें छीन ली थी। मीना और राधा ने यह सब देखा और समझ गई कि तालाब से कुछ मांगने का मतलब है किसी महत्वपूर्ण चीज को खो देना। उन्होंने अर्पण और विक्रम को समझाने की कोशिश की कि यह जादुई तालाब उनके जीवन को बेहतर नहीं बल्कि जटिल बना सकता है। लेकिन अर्पण ने ठान लिया था कि वह अपने पिता को वापस लाने की कोशिश करेगा। उसने तालाब के पास जाकर कहा, मैं अपनी सबसे कीमती चीज त्यागने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे पिता वापस आ जाए। तालाब से फिर वही आवाज आई, क्या तुम सच में तैयार हो? अर्पण ने सिर हिलाया। तालाब के पानी में हलचल हुई और अचानक उसके पिता की छवि प्रकट हुई। लेकिन इसके साथ ही अर्पण का अपना अस्तित्व धुंधला होने लगा। उसने खुद को खोने का अनुभव किया। मीना और राधा ने यह सब देखकर तालाब के बारे में एक गहरी बात समझी। यह तालाब लोगों को उनकी इच्छाएं तो पूरी करता है, लेकिन उनसे कुछ ऐसा छीन लेता है जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने फैसला किया कि इस तालाब का रहस्य गांव वालों को बताया जाएगा ताकि कोई और इसकी जादुई शक्ति के धोखे में न आए। गांव के सभी लोगों ने तालाब के पास जाकर प्रार्थना की और इसे हमेशा के लिए सील करने का निर्णय लिया। उन्होंने तालाब के चारों ओर पत्थर और लकड़ी के अवरोध बना दिए ताकि कोई भी इसकी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इस घटना के बाद सुखपुर के लोग समझ गए कि सच्चा सुख किसी जादुई शक्ति में नहीं बल्कि मेहनत, रिश्तों और सच्चाई में है।